नमस्कार। रुआ देख रहे बानी भोजपुरिया दस्तक और हमनी के सामने अभी मौजूद बानी बिहार सरकार के पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य और विद्वान जेएनयू के रिसर्चर रहल बानी यहाँ के और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बानी जगनारायण सिंह यादव जी। और भोजपुरिया दस्तक में बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। अभी राजद और जदयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक बा नु? सब कुछ ठीक ठाक बा। अभी एगो मामला पर राजद के दूगो एगो मंत्री एगो विधायक के बड़ा चर्चा बा। चर्चा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लोग के लिए बा, सनातन के समर्थक लोग के लिए बा कि ई लोग दू गुजारा कहत रहे कि मंदिर ना जाके विद्यालय जाए के चाहिए। ई लोग के व्यक्तिगत राय बा, राष्ट्रीय जनता दल के ई राय नहीं खे। ये राय से राष्ट्रीय जनता दल डिफर करता, अलग बा। ये लोग के बयान से राष्ट्रीय जनता दल के कोई ताल्लुक नहीं है। तो ई लोग के बयान आखिर वास्तविक में बा का? ई लोग कहल का चाहता? ई लोग के व्यक्तिगत मामला बा। ई लोग कहल चाहता कि धर्म के खिलाफ खड़ा होके, चाहे जो मंदिर के राजनीतिकरण होता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ओकर ई लोग विरोध करता, लेकिन विरोध करे के तरीका सही नहीं। ऐसे राष्ट्रीय जनता दल जो ऑफिशियल लाइन बा ओकर ओसे अलग बा। ई लोग के व्यक्तिगत राय बा। आज चंद्रशेखर जी भी वो सम्मेलन में आई रहन, बिहार के शिक्षा मंत्री। तो जब शिक्षा मंत्री आई रहन तो दूसरा दिन बयान दिलन कि हम सबरी के जूठा बैर खाए वाला राम के भक्त हैं, लेकिन अयोध्या के राम के भक्त ना हो। तो कौन भाई, ये लोग के बयान के कोई मतलब नहीं थे। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि सबरी का बैर खाने वाले राम के हम भक्त हैं, लेकिन दूसरे तरफ कह रहे हैं कि भाई जो है सनातन का, दुनिया का, मंदिर मस्जिद का। ये लोग का बयान जो दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, इनके बातों में खुद अंतर्द्वंद है। इनके बातें में विरोधाभास बा। तो ये लोग के भाई कौन समझ बा का राजनीति समझौता अंजा देश समाज और नागरिक समाज और राजनीतिक समाज में ये लोग के अंतर स्पष्ट नहीं होत। ऐसे ये लोग के बारे में चर्चा कर कोनो वाजिब नहीं करती है। अच्छा, नीतीश जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बानी की ना? हम लोग किसी पद के उम्मीदवार नहीं है। क्योंकि हम लोग का पहला लक्ष्य अभी है कि जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह का काम किया जा रहा है, जिससे राष्ट्र में स्थिति खराब हो रही है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। इसलिए उनको हटाना चाहते हैं। क्या खराब होता? देखिए, हम लोग डॉक्टर लोहिया क्या खराब होता? लोहिया गांधी जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं। गांधी जी ईश्वर में आस्था रखते थे, लेकिन ईश्वर में आस्था रखने का मतलब वो सांप्रदायिक नहीं थे। गांधी जी को तो कोई सांप्रदायिक नहीं कहता है, क्योंकि ईश्वर में आस्था रखते हुए राम को गांधी जी रोटी से जोड़कर देखते थे कि राम के साथ रोटी भी मिलना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी तो बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, आधारभूत संरचना के सवाल पर, इन सवाल मुद्दों पर लड़ती है। राम भी जरूरी है तो राम के साथ रोटी होना चाहिए। गांधी जी ने यही कहा कि राम के साथ रोटी जो है वो जो है जरूरी है। और डॉक्टर लोहिया एक किताब लिखे हैं, राम कृष्ण शिव। इस किताब में उन्होंने लिखा कि मुझे पता नहीं कि राम कृष्ण शिव थे कि नहीं थे, लेकिन राम के बारे में जिस मर्यादा का चर्चा है रामायण में और कृष्ण के बारे में महाभारत में, गीता में, और उसी तरह से शंकर के बारे में, तो राम मर्यादा के प्रतीक हैं। तो हम लोग का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राम के चरित्र का वर्णन करे, केवल राम का नाम न ले, तो मर्यादा में रहकर काम करे। मैंने धर्म को राजनीति से ना जोड़े, काम करे तो राम का जो चरित्र है उसको अपने पार्टी में, अपने लोगों के बीच में उतारने का प्रयास करे। नीतीश कुमार के सबसे बढ़िया काम इतना बरस में सबसे बढ़िया काम रुआ कौन लागल? दूगो अगर काम गिनावे हो तो नीतीश कुमार जी जब काम शुरू किए तो किसी भी एरिया के गरीबी को एलिवेट करने के लिए, गरीबी दूर करने का दो साधन है, दुनिया का शास्त्री मानते हैं। पहला बिजली और दूसरा कम्युनिकेशन। ठीक बा। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री 10 वर्ष बनी, उनको दूगो अगर बढ़िया काम गिनावे के रुआ से कही तो कौन कौन काम गिनाए? अब उनका कौन हम काम गिनाएंगे, हमको तो पता नहीं। वाजपेयी जी का गिना सकते थे। मैंने मोदी के काम को बढ़िया नहीं किया। मोदी का कोई काम गिनाने का नहीं। विवादित रहे राम जन्मभूमि मस्जिद, ये बढ़िया काम में आएगा कि खराब काम में आएगा? विवाद पैदा करना, समाज में तनाव पैदा करना, दंगा फसाद कराना। सुप्रीम कोर्ट के फैसला हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला का हम नहीं खिलाफ है, लेकिन मोदी जी का कौन बेहतर काम है? अटल बिहारी वाजपेयी का कहेगा तो उन्होंने चतुर्भुज योजना का काम किया। उन्होंने एक नेशन एक जो है ये रोड का निर्माण किया। अटल बिहारी वाजपेयी का 3 सिद्धांत था। 1 नेशन 1 रोड। पहला सिद्धांत था कि एक राष्ट्र का एक रोड होना चाहिए। दूसरा था कि कनेक्टिविटी ऑफ रिवर था।
3 सिद्धांत पर अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया, जिसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। चतुर्भुज योजना देखे होंगे सड़क इनका कोई काम आपके नजर में अच्छा नहीं है? काम हमको कोई कंक्रीट काम नहीं दिखाई दे रहा है। इनका जो नोटबंदी है वो भी फेल था, इनका जो सेबी है उसमें भी डिफंक्ट हो गया है। तो इनका तो जो भी काम हो रहा है, और इस देश में ही नहीं दुनिया के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था से बाजार और परिवार, तो बाजार अलग हो रहा है, परिवार अलग हो रहा है। और परिवार को तोड़ना जो है समाज में गांव को कमज़ोर करना है। बाजार जब जब पहुंच रहा है तो परिवार टूट रहा है। और परिवार का ताकत इतनी ताकत है कि जब परिवार एकताबद्ध है तो वो बाजार को उसको ज़रूरत कम पड़ती है। तो यहाँ पर रोबदार सरकार और लापरवाह बाजार का जो सिस्टम है उसके हम लोग खिलाफ हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर बनी जी वर्तमान में नया अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन गए। जी जी। तो क्या करा के एनडीए में जाए के भी कुछ संभावना नजर आवता का? अब देखिए, कोई भी पार्टी राष्ट्रहित, राजहित और दल हित में परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती है, और जौन परिस्थिति आई वो हिसाब से पार्टी निर्णय ले ले। तो अभी तक तो हम लोगों का कोई इस तरह का निर्णय नहीं है कि एनडीए में जाना है। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक बा? तो अभी सब कुछ अच्छा बा, सब सही ढंग से बा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के परिस्थिति और वस्तुगत स्थिति के अनुसार निर्णय होला। वो हिसाब से यदि आवश्यकता पड़ी तो जनता दल निर्णय ली। क्योंकि हमारी पार्टी शुरू से अंत तक अभी तक बहुत सवाल पर गठबंधन में रह के अलग रहे जाहिर के लिए भी और अलग काम भी के लिए भी। राष्ट्रपति के चुनाव को देखिएगा तो जब हम लोग महागठबंधन में थे, एनडीए में थे, तो उस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के कैंडिडेट हुए, तो हम लोगों ने एनडीए उम्मीदवार को वोट न दे करके हम लोगों ने वोट दिया माने महागठबंधन यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी। दूसरी बार हम लोग जब महागठबंधन में थे तो उस समय द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हुई, और हम लोग एनडीए में नहीं थे, लेकिन हम लोग एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हम लोग वोट दिए। तो हमारी पार्टी का स्टैंड अलग है। क्योंकि अलग पार्टी है तो उसकी समझ जो धर्म के सवाल पर, राजनीति के सवाल पर, या किसी पद के जो सार्वजनिक पद है, राष्ट्रीय पद है, उस पर हमारी पार्टी अलग राय रख रही है। अलग नहीं रहती तो हम लोग गठबंधन में क्यों रहते? एक ही पार्टी होती। इसलिए जनता दल यू का स्टैंड बराबर राष्ट्र हित में, समाज हित में और राजहित में शुरू से आज तक रहा है। इतना विद्वान नेता बानी, स्कॉलर बानी, और जदयू में कब बरस से बानी? लगभग करीब 30 बरस हो गया। 30 बरस से जदयू में ही बानी जी। तो अभी तक कौना विधानसभा से रवा दावा कोई नहीं? देखिए, हम कोई विधानसभा से दावा नहीं करते हैं और ना करी ना। हम पार्टी के सोचे के बाद कि कौना कार्यकर्ता के, कौना साथी के कहाँ चुनाव लड़ावे के बाद, कहाँ पद देवे के बाद, ये नीतीश कुमार हमार पार्टी तय करी, वही हिसाब से हम चलेंगे। हम कोनो विधानसभा के दावा करे वाला नेता ना है, राजनीति ना करना। भोजपुरिया दर्शक से बात के खातिर जगनारायण जी रुआ के बहुत बहुत धन्यवाद बा, और हम शुभकामना व्यक्त करतनी नव वर्ष के भी, और उम्मीद करतनी कि आवे वाला चुनावी वर्ष में राजनीतिक करियर ग्राफ बहुत ऊंचा जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।